अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि कुछ देवबंदी उलमा हैं जो अपने नाम के आगे बार बार हक़ लगाते हैं कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद, और एक फ़िरका है जो अपना फ़िरके का नाम ही हक़ रख लिया है। देखना है आपको क्या वाकई में जो उलमाए देवबंद हैं उलमाए हक़ हैं, ये हक़ पर रहने वाले हैं, इनका जो तरीक़ा है और अक़ीदा है क्या वाकई में हक़ वाला है, ये हक़ बयानी करते हैं। अभी आपको मैं देवबंदियों के ही उलमा से सुनाऊंगा कि ये लोग हक़ हैं या नहीं हैं। बाज़ उलमा जो अपने नाम के आगे जो ये लेबल लगाना चाहते हैं अपने मज़हब के आगे कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की, ताकि सुनने वाले को बार बार लगे कि यार यही लगता है हक़ फ़िरका है, सही फ़िरका यही है, ठीक है ना। तो वाकई में क्या ये लोग हक़ पर हैं, क्या उलमाए हक़ हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने हक़ का लेबल लगा लिया है, यानी चोर और ज़िनाकार ने कहीं अपना नाम पारसा तो नहीं ना रख लिया है। तो यही आपको लास्ट तक बने रहकर जानना है। मैं डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली, पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ, ये आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग जरूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति जरूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं जरूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। जानते हैं कि अहले सुन्नत व जमात के हकीकी मिज़दाक़ अहनाफ के सच्चे तर्जुमान उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की किताबों की इबारतें बिल्कुल वाज़ेह और साफ हैं। इन किताबों में कोई ऐसी बात लिखी हुई नहीं है जिनकी बिना पर कुफ्र का फतवा लगाया जा सके। वो बरेलवी उलमा जो अकाबिर अहले सुन्नत व जमात उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की किताबों, इतने छोटे से वीडियो में इसने 2 बार उलमाए हक़ उलमाए देवबंद कहा है। आइए देखते हैं कितने हक़ हैं ये लोग। मौलवी साहब पठान है, इतने कभी आए भी नहीं। एक बार मेरी मुलाकात उन्होंने नहीं की थी, उन्होंने मैसेज आया, मौलाना साहब मेरी आदत है मैं रोज़ाना 1 लाख दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा अल्लाह के नबी का दीदार होता, तो मैं उन्होंने नहीं पता मेरे पुत्र का नाम आसिम जमील, उन्होंने नहीं पता मेरा की ख़ानदानी बैकग्राउंड गरीब जो मौलवी साहब पेशावर चला। मौलाना साहब मैं ख्वाब देखा अल्लाह के नबी के नाल आसिम जमील खलोता है, कहता मेरे बाबा ने दस दे वो पागल की खिदमत की वजह तो अल्लाह मैंने माफ़ कर, मेरे सारे गुनाह माफ़ कर, मैंने अपना उस दीदार करवा दी। 1 लाख मरतबा रोजाना दरूद पढ़ते हैं, 1 लाख मरतबा रोजाना दरूद पढ़ते हैं, और उनको अल्लाह के नबी की ख्वाब में अक्सर ज़ियारत होती है। तो कल उन्हें अल्लाह के नबी की ख्वाब में ज़ियारत हुई और अल्लाह के नबी ने ये कहा कि भाई और मैंने अल्लाह के नबी के साथ में आसिम जमील को देखा, और अल्लाह के नबी ने कहा, उस आसिम जमील ने कहा कि पागल की खिदमत के नतीजे में अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है। तो यानी भाई अगर उस लड़के ने खुदकुशी कर ली है तो उस पर इस तरीके से झूठे ख्वाब के जरिए से पर्दा डाला जा रहा है। और सबसे बड़ा झूठ इस ख्वाब के अंदर जो समझ में आ रहा है, देखिए उन्होंने कहा कि 1 लाख मरतबा रोजाना दरूद पढ़ते हैं मौलाना। अब देखिए एक दिन के अंदर 86,400 सेकंड होते हैं, 24 घंटे। तो सुन लिया आपने उलमाए हक़ उलमाए देवबंद को। तारिक जमील की बात पहले मैं करता हूँ। तारिक जमील कह रहा है कि हम एक मौलवी साहब से मिले, बेचारे बहुत गरीब हैं, और वो 1 लाख मरतबा जो है दरूद शरीफ पढ़ते हैं हर रोज़। देखिए रोज़ यानी जो दिन का वक्त होता है, और हर रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन 24 घंटे का भी अगर मिला लिया जाए तो दूसरा मौलवी कह रहा है कि 86,400 सेकंड होते हैं। अगर हर सेकंड में अगर कोई खाए पिए कुछ भी ज़रूरत का काम ही ना करे, सिर्फ बैठा रहे, हर सेकंड भी पढ़ेगा तो 86,400 सेकंड होगा, 400 मरतबा होगा, और 1 सेकंड में दरूद शरीफ कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये तो नामुमकिन है कि 1 लाख मरतबा हर रोज़ कैसे वो पढ़ रहे हैं दरूद शरीफ। तो ये शख्स कह रहा है कि लीपापोती मत कीजिए, ये सब झूठ मत बोलिए। और वो झूठ क्या है कि तारिक जमील कह रहा है कि मेरी एक मुलाकात हुई एक मौलवी साहब से जो 1 लाख मरतबा दरूद शरीफ रोज़ पढ़ते हैं। उन्होंने ख्वाब में देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में इसका बेटा जो है आसिफ जमील, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में खड़ा हुआ है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस पागल को माफ़ कर दिया है। तो बताइए, अपने बेटी की वाहवाही करने के लिए इतना ये लोग झूठ बोलते हैं। और उलमाए हक़ उलमाए देवबंद, मैं कह नहीं रहा हूँ कि ये सिर्फ लेबल लगा लिए हैं, सारे लोग झूठ बोलते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ। और ये लोग आपस में ही जो है मारने मुरने की भी बात करते हैं, कुफ्र के फतवे देते हैं। मैं इसमें बता रहा हूँ बहुत सारे फ़िरके हैं देवबंदियों में। ये लोग कह रहे हैं कि उलमाए हक़ उलमाए देवबंद, लेकिन कौन से उलमाए हक़ उलमाए देवबंद? एक हयाती है, एक ममाती है, एक सादी है, और एक शोरा है, और एक जमात इस्लामी है। बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे फ़िरके हैं। आप ये ना समझें कि ये सिर्फ देवबंदी हैं। और उसके बाद में इनके अंदर उलमा में एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं। बाद लोग दिफा करते हैं, और ये खुद मौलवी कह रहा है
अभी आगे मैं वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देख लीजिए। मैं सिर्फ आप मेरे बात पर यकीन मत कीजिए, इन्हीं के बातों से सुन लीजिए कि इनके जब उलमा कोई काम करते हैं तो इनके लोग लिपापोती करते हैं, और अगर दूसरा कोई काम कर दे तो उस पर बिदात के शिर्क के फतवे लगा देते हैं। इन्हीं का मौलवी कह रहा है, ऑडियो सुन लें। देखिए, जो अमल मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ से सरजद हुए हैं, उनमें कुछ अमल ऐसे हैं जो खिलाफ शरीयत हैं, जिन पर नकीज़ ज़रूरी है। बाज़ लोग उनकी तायीद कर रहे हैं सिर्फ शख्सियत परस्ती की बुनियाद पर। देखिए, देवबंदियत में भी बहुत बड़ी बुराई पैदा हो गई, शख्सियत परस्ती। अगर हमारा कोई आलिम कोई ऐसा काम करता है जो खिलाफ सुन्नत है, खिलाफ शरीयत है, तो उस पर क्या लीपापोती करने की कोशिश करते हैं। गैर कोई काम करता है तो उस पर फौरन बिदअत होने का फतवा लगा देते हैं। तो जैसा कि आपने इन मौलवी साहब का वीडियो देख लिया, ये कह रहे हैं कि देवबंदियों में जो है वो शरीयत परस्ती आ गई है। लोग तबलीगियों में जो है और देवबंदियों में शख्सियत परस्ती करते हैं। ये अपना आलिम कोई करता है तो उसको लिपापोती करते हैं, और दूसरा कोई करता है तो उस पर बिदात का फतवा लगा देते हैं। हालांकि ये भी शख्स जो है शख्सियत परस्ती ही कर रहा है, बस कुछ परसेंट कर रहा है। जैसे लोग 100% करते हैं देवबंदियों में, ये कुछ परसेंट कर रहा है। क्योंकि भाई वो हदीस पढ़ो ना, जब आदमी बिदात कर दिया और ऐलानिया कर रहा है और उसके बाद में तुम उस पर मतलब कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। इस्लाम में कंप्रोमाइज़ कहाँ है? अगर कोई आता है खिलाफ सुन्नत काम कर रहा है तो वो तो बिदाती है। तो बिदात का फतवा ये भी नहीं जनाब लगा रहे हैं, और दूसरे को कह रहे हैं शख्सियत परस्ती आ गई है। हालांकि इनके अंदर भी शख्सियत परस्ती है। आगे देखिए। कि वो उसने गन लेकर शूट कर लिया। लेकिन इसी वीडियो में एक हैरतअंगेज़ बात ये है कि वहाँ पर खानदान का गेट टुगेदर था। बकौल इनके कि मौलाना तारिक जमील एक हफ्ते पहले आए हुए थे और मैं बाद में वहाँ गया था। तो मौलाना तारिक जमील के बारे में उन्होंने ये बात कही कि वो मेरा बर्थडे मनाना चाहते थे, और उन्होंने मनाया। क्योंकि मैंने उसमें साफ-साफ वीडियो में उन्होंने कहा है कि मैंने उनको कहा कि भाई बर्थडे नहीं मनाते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, मुझे तो भाईजान आपका बर्थडे मनाना है। खुद मौलाना तारिक जमील के भाई ने कहा। तो देखिए, अगर ऐसा उन्होंने किया है, जैसा कि उनके भाई ने बयान दिया है, तो कितनी शर्म की बात है, कितनी गलत बात है कि हम दुनिया को तरगीब देते हैं, दुनिया को हम तालीम देते हैं कि बर्थडे इस्लाम में हराम है, नाजायज़ है, ये ईसाइयों का तरीका है, और एक आलिम होकर, इंटरनेशनल आलिम होकर इस तरह की बात करें। तो जैसा कि वीडियो आपने देख लिया, ये जनाब कह रहे हैं कि तारिक जमील के भाई ने बयान दिया, यानी उसके मरने का जो है, तारिक जमील का लड़का जब मर गया तो मीडिया वाला तारिक जमील के भाई के पास में गया, तो उसने बहुत सारी बातें की। तो उसके बाद में उसके भाई ने बताया कि हम लोग बर्थडे यानी मनाने वाले थे उसी का, जो मर गया था खुदकुशी करके, तारिक जमील का बेटा, उसका बर्थडे मनाने वाले थे। तो अब ये मौलवी कह रहा है कि देखिए, हम दुनिया को तालीम देते हैं कि ये ईसाइयों का तरीका है, ये इस्लामी तरीका नहीं है, बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। दुनिया को सिखा रहे हो और घर में बर्थडे मनाया जाता है। ये कौन सा इस्लामी तरीका है कि तुम घर वालों को सुधार ही नहीं पा रहे हो और दुनिया को सुधार रहे हो। और एक बात इसने और कही है कि तारिक जमील कहता है, मैंने दुनिया में तबलीग की, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों को जाना, लेकिन अपने बेटे के जैसा आशिक रसूल हमने कहीं नहीं देखा। तो ये मौलवी जब कह रहा है कि जब वो इतना बड़ा आशिक रसूल था तो उसके चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं थी? आगे वीडियो देख लें। वो भी बड़ी अजीब है कि 52 साल की मेरी ज़िंदगी में मैंने तबलीग में 52 साल दिए हैं, बड़े-बड़े अकाबिर से मिला हूँ, बड़े-बड़े उलमा से मिला हूँ और बड़े-बड़े औलिया अल्लाह से मिला हूँ, लेकिन जितनी मोहब्बत मैंने अपने बेटे के अंदर अल्लाह की देखी, उतनी मोहब्बत किसी ने नहीं देखी। इन 52 साल में बड़े-बड़े अकाबिर उलमा को देखा होगा, यकीनन बड़े-बड़े लोगों से मुलाकात की होगी, कोई ऐसा मिला ही नहीं। तो यहाँ में छोटा सा सवाल है, देखिए, जाने वाला दुनिया से रुखसत हो गया, तो अगर अल्लाह की मोहब्बत इतनी दिल में थी, तो चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं थी? चेहरे पर दाढ़ी क्यों नहीं रखी थी? अगर अल्लाह की आइए एक बार फिर सुन लेते हैं सब मिलकर। को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अहले सुन्नत व जमात के हकीकी मिज़दाक़ अहनाफ के सच्चे तर्जुमान उलमाए देवबंद की किताबों की इबारतें बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ हैं। इन किताबों में कोई ऐसी बात लिखी हुई नहीं है जिनकी बिना पर कुफ्र का फतवा लगाया जा सके। वो बरेलवी उलमा जो अकाबिर अहले सुन्नत व जमात उलमाए देवबंद की किताबों